होंगे। ठीक है कि निलंबित किया गया है, जांच के दायरे में है, जांच के बाद। लेकिन कुछ विषय कि ये भी मेडिकल कॉलेज है, सारी प्रक्रिया और सुविधा यहां भी मौजूद है, फिर लापरवाही क्यों बरती गई? मुजफ्फरपुर हो या पटना पीएमसीएच हो, सरकार पूरी तहकीकात कर रही है। इस तरह के गैर जिम्मेदार लापरवाह लोग के साथ किसी की सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। चिकित्सकों का कहना है कि एसकेएमसी नहीं खोलता है, ये सब क्यों चुप रहता है? बैठक में आते हैं सिविल सर्जन भी, यहां के जिलाधिकारी बैठे हैं, अपनी कमजोरी छुपाने के लिए बात बनाने वाले लोगों के साथ किसी की सहानुभूति नहीं रहेगी। किसने लिख करके आवेदन दिया कि यह आवश्यकता है और गवर्नमेंट उस काज को नहीं ध्यान में लिया? क्या हम एक बच्ची का इलाज नहीं कर सकते हैं इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में? यह गैर जिम्मेदाराना बयान है, यह सरकार स्वीकार नहीं करेगी। राजनीति करने वाले लोगों को नाटक करना है, नाटक करे, लेकिन एनडीए सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हर दोषी को कड़ी सजा देंगे, बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी, ये सख्त चेतावनी दी गई है। और जो भी स्थिति हो, इनकाउंटर करने का, बुलडोजर से घर ढहाने का या उसकी अवैध संपत्ति को जब्त करने का, वो तमाम छूट प्रशासन को दी गई है। खोल करके एक्शन ले और एक्शन दिखाई पड़े, इसकी मॉनिटरिंग प्रभारी मंत्री के नाते मैं स्वयं कर रहा हूं। जिलाधिकारी और एसएसपी भी बैठे हैं, हर हाल में एक्शन होगा। 22 में जिस डॉक्टर को हम पद से हटा चुके थे, प्रपत्र का गठित कार्रवाई की गई थी, फिर वो डॉक्टर की बहाली हुई और उपाधीक्षक पीएमसीएच के रूप में पोस्टेड किया गया और फिर उसे पद से हटाया गया। उन्होंने कहा है कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग में लूट मची हुई है और अमंगल राज आ गया है बिहार में। देखिए, प्रतिपक्ष अपनी भूमिका ईमानदारी से निभावे तो सरकार को सहयोग मिलता है, लेकिन ये कैसा प्रतिपक्ष है? मैं भी नेता प्रतिपक्ष रहा हूं। इसी मुजफ्फरपुर के अंदर राहुल साहनी की हत्या हुआ था और आज नेता प्रतिपक्ष डिप्टी सीएम उस समय तेजस्वी यादव जी थे, सत्ता में थे। राहुल साहनी की हत्या में राजद के एक मंत्री इजराइल मंसूरी का नाम आया था, परिवार के लोग आवेदन लिख के दिए थे। किसने बचाया? आज वो इससे लोग पर एक्शन हो जाती, जाता, कानून का राज स्थापित होता, अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ता। और मैं बैठे हुए हैं यहां पर हमारे एसएसपी, हमने कहा कि वो फाइल को भी खोजिए, आखिर वो इससे लोगों को बचाने से अपराधियों का मनोबल मुजफ्फरपुर में बढ़ा है और अपराध की घटनाओं में वृद्धि हुई। क्यों चुप है? जिसका बेटा मरा वो लिख के दे रहा है कि इसने मरवाने में भूमिका निभाया, एफआईआर तक नहीं होने दिया। मुंह मत खोलवावे नेता प्रतिपक्ष, अपनी जिम्मेवारी का पालन करें। धिक्कार है अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में लोगों को संरक्षित करने वाले को। राजनीति न करें, बिहार को बचाने का, हर बिहारी को बदनाम होने से बचावें और मान सम्मान की लड़ाई हर बिहारी के लिए सबकी जिम्मेवारी है। हमको जितना बन सकेगा पूरी ईमानदारी के साथ, अगर जो कोई दोषी है, कोई भ्रष्टाचारी है, प्रमाण के साथ, प्रतिपक्ष की तो यही भूमिका होनी चाहिए, पूरे प्रमाण के साथ आगे लाना चाहिए। मैं भी प्रतिपक्ष में था, यही सिपाही भर्ती में सिंगला, क्या नाम था? नहीं, सिंघल, एसके सिंघल डीजीपी थे।
पेपर लीक में हमने ही प्रमाण निकाल के सदन के अंदर सीएम को दिया और मुख्यमंत्री ने एक्शन लेके कार्रवाई भी किया। मुख्यमंत्री की ओर से कहीं एक्शन में कमी नहीं है। बता दें कि राहुल साहनी में किसने बचाया और मुजफ्फरपुर में अपराधियों का मनोबल किसने बढ़ाया। ये राजद के मानसिकता के कल्चर बंद होनी चाहिए। हम तो कहा कि मेरा बेटा भी अपराधी है, काउंटर कर दो। एक बार भी एनडीए के कोई लोग सामने आता है मुझको बता दो रोकने के लिए। इसलिए राजनीति न करें। एक्शन अपराधी की जाति नहीं होती है, कोई पार्टी नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, उसके साथ किसी की सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। स्वीकृति भी दोनों भाई को सरकारी आवासीय विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा हेतु नामांकन की व्यवस्था भी किया गया है। स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषी को सजा दी जाएगी और कुर्नी कफिन में भी एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। अनुसंधान किया जा रहा है, त्वरित गति से कार्रवाई होगी। कार्य में लापरवाही बरतने वाले एसएचओ और 2 पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया है। पोस्को के तहत मामला दर्ज करके उनको भी जो नियम के तहत है वह राशि प्रदान की जाएगी। स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अवैध धंधे में लगे लोगों को चिन्हित कर उस पर कार्रवाई इमीडिएट शुरू हो और हर हाल में 12 घंटे के अंदर आरोपित पर जो भी एक्शन लेने की जरूरत है, सरकार की ओर से खुला छूट है कि प्रशासन एक्शन ले। ये मानवता का दुश्मन है। अपराधी की कोई जात नहीं होती है। हर समाज को उन्होंने लज्जित और कलंकित किया है और ऐसे लोगों के साथ किसी की सहानुभूति नहीं रहेगी और कहीं से भी किसी की सहानुभूति झलकी तो वो इससे लोगों पर भी एक्शन लेने से सरकार पीछे नहीं हटेगी। जो भी इनको बचाने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कहीं भी चिन्हित किए गए वो बख्शे नहीं जाएंगे। और कुछ लोगों की शिकायत आई है कि जमीन माफिया गिरी के अंदर इस तरह के लोगों की मानसिकता और मनोबल को बढ़ा है। हमने यहां के प्रशासन को कहा कि आप इसका भी एक तहकीकात करके पूरा ऐसे रैकेटियन को जो जमीन माफिया गिरी में संलिप्त है उसको एक सूचीबद्ध करके उसके सारे कारनामे को खंगालने का और सक्षम प्राधिकार के अंदर उसको भेजने का और जांच कराने का कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। किसी भी स्थिति में बिहार सरकार इस तरह के आसुरी प्रवृत्ति और अराजकता उत्पन्न करने वाले मानसिकता को बख्शेगा नहीं। एक्शन हर हाल में होगा।